नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी साधना के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी साधना की। ये साधना अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती है और इस साधना से जुड़ी विशेषताएं और शक्तियां हमें जीवन में सफलता, समृद्धि और विरोधियों पर विजय दिलाने में मदद करती हैं। माँ बगलामुखी, जिन्हें बगलामुखी देवी भी कहा जाता है, महाकाली के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में यह मान्यता है कि उनकी उपासना से न केवल शत्रुओं का नाश होता है, बल्कि जीवन के तमाम संकटों से मुक्ति भी मिलती है। ये साधना अत्यधिक शक्तिशाली है और यदि विधिपूर्वक की जाए तो इसका फल तुरंत मिलता है। आज इस वीडियो में हम केवल माँ बगलामुखी की साधना की विधि ही नहीं, बल्कि एक साधक के अनुभव को भी साझा करेंगे, जिसने अपनी जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इस साधना का मार्ग चुना। उस साधक ने मुझे बताया था कि इस साधना से मुझे कोई दिव्य दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने साधना शुरू की है, मेरे सारे कार्य सिद्ध होने लगे हैं और यह सब माँ बगलामुखी साधना करने के बाद ही होने लगा है। तो दोस्तों, आज के युग में ऐसी महान शक्ति के दिव्य दर्शन होना कठिन है, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर आप सच्चे मन से साधना करेंगे तो निश्चित ही आपकी साधना सफल होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्दी पहुंच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। इन 10 महाविद्याओं का नाम इस प्रकार है। नंबर 1 काली, नंबर 2 तारा, नंबर 3 षोडशी, नंबर 4 भुवनेश्वरी, नंबर 5 छिन्नमस्ता, नंबर 6 त्रिपुर भैरवी, नंबर 7 धूमावती, नंबर 8 बगलामुखी, नंबर 9 मातंगी, नंबर 10 कमला। माँ भगवती श्री बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। माँ बगलामुखी यंत्र चमत्कारी सफलता तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि ये भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में समर्थ है। महात्म्य सतयुग में एक समय भीषण तूफान उठा। इसके परिणामों से चिंतित हो भगवान विष्णु ने तप करने की ठानी। उन्होंने सौराष्ट्र प्रदेश में हरिद्रा नामक सरोवर के किनारे कठोर तप किया। इसी तप के फलस्वरूप सरोवर में से भगवती बगलामुखी का अवतरण हुआ। हरिद्रा यानी हल्दी होता है, अतः माँ बगलामुखी के वस्त्र एवं पूजन सामग्री सभी पीले रंग के होते हैं। बगलामुखी मंत्र के जप के लिए भी हल्दी की माला का प्रयोग होता है। अब हम एक साधक के अनुभव के बारे में सुनेंगे, जिसने अपनी जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए माँ बगलामुखी की साधना शुरू की थी। यह अनुभव एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक समय में अपने जीवन में अत्यधिक परेशानियों से गुजर रहा था। उसका नाम अमन था। अमन एक छोटे से गांव का निवासी था और उसे अपने व्यापार में काफी दिक्कतें आ रही थी। उसके व्यापार में हर समय नुकसान हो रहा था और वह मानसिक रूप से भी परेशान हो चुका था। साथ ही उसकी जिंदगी में एक व्यक्ति था जो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। अमन का कहना है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी जाल में फंसा हुआ हूँ। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था और मेरे शत्रु की चालों से मैं बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन मैंने सुना कि माँ बगलामुखी की साधना से शत्रु नष्ट होते हैं और जीवन की समस्याएं हल होती हैं। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इस साधना के बारे में और सुना तो मैंने यह मार्ग अपनाने का निश्चय किया। अमन ने पहले विधिपूर्वक माँ बगलामुखी की साधना की शुरुआत की। हर दिन उसने सुबह और शाम बगलामुखी का मंत्र का 108 बार जप किया। उसने अपनी पूजा का स्थान भी शुद्ध किया और 7 दिन का व्रत रखा। अमन बताते हैं, पहले कुछ दिन मुझे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। मैं मानसिक रूप से ज्यादा शांत और सकारात्मक महसूस करने लगा। इसके बाद मेरी व्यापार में कोई बड़ी उलटफेर नहीं हुई, लेकिन मेरे शत्रु की चालें मेरे खिलाफ काम करना बंद कर चुकी थी। मुझे व्यापार में थोड़ी सी सफलता मिलनी शुरू हो गई। कुछ हफ्तों बाद अमन का व्यापार फिर से चल पड़ा और उसने अपने शत्रु को पूरी तरह से पराजित कर दिया। वह कहता है, माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे अब किसी से डर नहीं लगता। मैंने अनुभव किया कि ये साधना सिर्फ शत्रुओं को ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सफलता भी देती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साधना के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और साधना करते समय
पीले वस्त्र धारण करें और 7 दिन तक उपवास रखें। अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो दिन में सिर्फ एक समय भोजन कर सकते हो। साधना रात्रि के 10 से प्रातः 4 बजे के बीच करें। दीपक की बाती को हल्दी या पीले रंग में लपेटकर सुखा लें। साधना को आप अकेले में, मंदिर में या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर इस साधना को कर सकते हो। साधना में जरूरी श्री बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल से बनाया जाता है। अगर सक्षम हो तो ताम्रपत्र या चांदी के पत्र पर इसे अंकित करवाए। उसके बाद इस मंत्र का 108 बार जप करे। मंत्र है ओम ह्री बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचा मुख पदम स्तंभय जीववा कीलय बुद्धि विनाशय ह्री ओम स्वाहा। अधिक सिद्धि हेतु 5 लाख जप भी किए जा सकते हैं। जप की संपूर्णता के पश्चात दशांश यज्ञ एवं दशांश तर्पण भी आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप यक्षिणी साधना की संपूर्ण विधि जानना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे। सदस्य बनने के बाद आपको एक सिद्ध माला और बीज मंत्र दिया जाएगा, जिससे आपकी साधना और आसान हो जाएगी।